विशाखा की दानशीलता। विशाखा श्रावस्ती की एक बड़ी धनी महिला थी। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे। जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, वहाँ विशाखा जहाँ तथागत थे वहाँ पहुँची और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर पड़ने दी। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नज़दीक बैठ गई और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 वर मांगती हूँ, अर्थात 8 वर चाहती हूँ। तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित हैं और आपत्ति रहित हैं। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं, बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा करने वालों को भोजन दे सकूं, भिक्षुओं को खीर, दूध भात दान कर सकूं और भिक्षुणियों के लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या प्रयोजन है? विशाखा बोली, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि वह विहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे आए। मेरी नौकरानी आई, लेकिन जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा, मैं भिक्षु नहीं हूँ, ये नग्न तपस्वी हैं जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई और मुझे यही कहा। तब मैंने उसे दोबारा भेजा, भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान, नग्नता से जुगुप्सा पैदा होती है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे रह सकता है, अथवा जहाँ वह पहुँचना चाहता है वहाँ विशेष विलंब से पहुँचेगा और वह अपने यहाँ से ही थका थकाया रवाना होगा। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य न मिले तो उसका रोग बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। पांचवें, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है, उसे अपने लिए
भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। साथ ही भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने क्षीर, पायास, खीर की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह पथ्य है। इसलिए मैं अपने जीवन भर संघ को क्षीर, पायास का दान देना चाहती हूँ। अंतिम मांग भगवान मैंने इसलिए की है कि भिक्षुणियाँ नग्न ही चिरवती नदी के तट पर स्नान करती है, जहाँ गणिकाएँ भगवान भिक्षुणियों को यह कहकर मजाक उड़ाती हैं कि इस तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचार्य का क्या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना तब ब्रह्मचर्या की रक्षा करना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वह जुगुप्सा पैदा करने वाली है। भगवान, ये ही कारण थे और यही प्रयोजन थे। तब भगवान ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की। विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रवस्ती आएंगे और तथागत के पास आकर वे सूचना देंगे और पूछेंगे, भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उसकी क्या गति है। तब भगवान जैसी जिसकी गति होगी वह बताएंगे। यदि वह सोतापन आदि मार्ग फल प्राप्त रहा है तो वह बताएंगे, और यदि वह अरहत हो गया है तो वह बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनसे पूछती हूँ कि क्या यह भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है। यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम कर पहुँच जाऊँगी कि अवश्य या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चिवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी शुश्रूषक का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषध प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी। प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा, और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की। तब तथागत ने कहा, विशाखे, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से ये 8 वर मांगे हैं, जो दान के पात्र हैं। उन्हें जो दान दिया जा सकता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है, जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं, उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तदनंतर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुण्यानुमोदन किया। शील संपन्न उपासिका श्रद्धायुक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती हैं,
उसका वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण होता है। वह अपवित्रता और मल रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की ही आकांक्षा वाली यह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान देने में ही आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में प्रथम थी। नमो बुद्धाय।